तो आज रस से भरी रसोई निकल पड़ी है सामूहिक पुलाव बनाने, वो भी हमारे मोहल्ले की छोटी बड़ी सभी पलटनों के साथ। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ कि हमने आज का वेज पुलाव कैसे बनाया और इसकी सबसे आसान रेसिपी। तो हम लोग मोहल्ले के जितने भी छोटे बड़े बच्चे थे और जो हमारी बड़ी बड़ी दीदियाँ थी, सब ने प्लान बनाया कि हम संडे के दिन पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। पिकनिक मनाने के लिए हम किसी विशेष स्पॉट नहीं गए थे, न विशेष जगह गए थे। हम गए थे हमारे खेत में, जहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा थी, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। तो हमने उसी को एक अच्छा स्पॉट बनाया पिकनिक का। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितने छोटे छोटे बच्चे भी गए हैं, क्योंकि आज संडे की छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि चलो पिकनिक मनाने चला जाए। तो पिकनिक में हमने वेज पुलाव की रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी आपको बनाने में बहुत आसान और कम से कम चीज़ों में बनकर तैयार होगी। और यदि आप भी कोई पिकनिक प्लान को सोच रहे हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग मज़ेदार हमारा वेज पुलाव बनके तैयार हुआ था। तो हमने रास्ते में जितने भी छोटे बड़े पेड़ों में जो सूखी सूखी छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ थी, उन सभी को उधर से ही इकट्ठे करके चले आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं किसी के हाथ में लकड़ी है, तो किसी के हाथ में कोई बर्तन है, तो किसी के हाथ में छोटी सी बच्ची है। तो इसी तरह से हमने पिकनिक का आनंद उठाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेज पुलाव की रेसिपी। तो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक से सामान लेकर आ गए थे घर से ही, सारे छोटे बड़े जितने भी वेज पुलाव में लगते हैं। आप देख सकते हैं हम थैले से सारे सामान निकाल रहे हैं एक एक करके, जिसमें से हमने बेसिक मसाले लिए हैं, कुछ सब्जियां ली हैं जो सबके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और ठंडियों के मौसम में तो वेज पुलाव रोज़ भी खाओ तो भी कमी है, क्योंकि एक से एक सब्जियां, नई नई सब्जियां कम से कम दाम में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। चाहे तो आप इन्हें घर पर भी उगा सकते हैं या फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। पर यहाँ पर हमने आधी सब्जियां घर की ली हैं और आधी मार्केट की ली हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे आइटम्स बताऊंगी। जैसे यहाँ पर हमने चावल भी लेकर आए हैं घर से, आलू, गोभी, प्याज, गाजर, ये सब हमने घर से ही लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम इसे कटिंग करना शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले हम सब्जियों को अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। जब हमारी सब्जियों की कटिंग हो जाएगी तो कटिंग करने के बाद हम फिर से इन्हें धुलेंगे पानी से। तो पहले हम सारी सब्जियों को यहाँ पर छांट लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने इस वेज पुलाव में कुछ बेसिक सी सब्जियां और बेसिक से मसाले को ही इस्तेमाल किया है। घर से हमने करीब 1.5 लीटर ऑयल लाया था, जिसकी पैकेट में लाए हैं हमने, खुला ऑयल नहीं लाया है। बाकी सारी सामग्रियां हमने घर से ही तैयार करके ले आई थी, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इधर बाहर खेत में पीसने का कोई साधन नहीं था। तो हमने सोचा घर से ही बढ़िया लहसुन अदरक को छील कर धुल कर उसका पेस्ट बनाकर लेकर आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर सभी सब्जियों की पहले छटाई शुरू करेंगे। तो मुझे यहाँ पर जो हरे मटर का इस्तेमाल होता है, हरे मटर नहीं मिले थे, तो मैंने इस वेज पुलाव में हरे मटर का इस्तेमाल नहीं की हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा। फूल गोभी, हरी मिर्च, आलू, टमाटर, फर्रास जैसी मतलब सब्जियों को यहाँ पर हमने ले लिया है। और बाकी जो कुछ बेसिक से मसाले हैं, ऑयल वगैरह, चावल, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन जो थी ना हमारी खड़ी थी, पर हमने उसको घर से ही पेस्ट बनाकर लेकर आ गए थे, क्योंकि बाहर जो है इतनी सुविधा नहीं हो पाती पेस्ट बनाने की। हमने घर पे ही अदरक लहसुन को छील लिया और बाहर से ही पेस्ट बनाकर ला लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सब्जियों की जो शुरू हो गई है कटाई। तो मैं यहाँ पर हमारे घर के साइड वाली दीदियों के साथ बैठकर यहाँ पर सब्जी को कट कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं हम कितने बढ़िया तरीके से सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और कुछ बच्चे तो पानी भी ला कर रख रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर बोरवेल, हमारे खेत में जो है बोरवेल है, तो हम बोरवेल से ही पानी ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके सभी सब्जियों को छीलकर कटिंग कर रहे हैं। पहले ही से ही हमने सब्जियों को जो है धुल लिया था। ये सूखी सूखी जो सब्जियां थी उनको धुल कर ले लिया था। फिर धुलने के बाद हमने इनकी कटिंग शुरू की है, और हम इन्हें काटने के बाद हम फिर से इन्हें धुलेंगे। यहाँ पर वेज पुलाव में हमने कुछ बेसिक सब्जियां ही ली हैं, जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर हमने जो है 3 केजी चावल का इस्तेमाल किया है।
3 केजी चावल हमने घर से ही लेकर आ गए थे। आप यहाँ पर कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑप्शनल है। हमने यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए पुलाव वाला चावल ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने सभी सब्जियों को बढ़िया तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी गोभी, प्याज, आलू, जो फर्राश, टमाटर वगैरह थे ना, वो सब अच्छे से कट चुके हैं। बढ़िया छोटे-छोटे पीसेस में हमें यहाँ पर सब्जियों को कट कर लेना है। और गाजर को हमने थोड़ा-सा स्लाइसेस में काटा है, थोड़े बड़े-बड़े से स्लाइसेस में, जैसे भिंडी को हम काटते हैं ना बड़े-बड़े, उसी तरीके से हमने गाजर को काटा है, ताकि जो सभी सब्जियाँ हैं हमारी वेज पुलाव में एक-एक करके सभी सब्जियाँ अच्छे तरीके से दिखे। तो हमने घर से ही सारी कटिंग करने की जो चाकू रहते हैं, छिलनी रहती है, घर से ही हमने सभी को सामान को यहाँ पर लाया था। जब हमारी सभी सब्जियाँ कट गई थी, तो हमने पानी में उनको एक बार और वॉश कर लिया था अच्छे से। आलू को तो विशेष रूप से हमें 2 बार धुलना ही रहता है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, और 2 बार धुलने से क्या होता है, आलू का जो स्टार्च है, सफ़ेद पानी जो निकलता है आलू का, वो बढ़िया तरीके से 2 बार धुलने में निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर सभी सब्जियों को धुल लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 बर्तन लाए थे बड़े-बड़े, एक में हम बनाएंगे वेज पुलाव और एक हमने सामान को धुलने के लिए लाए थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो साइड में छोटी सी एक बच्ची रहती है, उसने भी हमारी बहुत मदद की है। आप देख सकते हैं वो कितने बढ़िया तरीके से आलू को रगड़ रही हैं। जो पिकनिक मनाने आए हैं ना, उनमें अलग ही आज उत्साह था, तो सभी कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहे थे, छोटे से छोटा बच्चा भी काम में लगा था। हमने वेज पुलाव के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली थी। सारी सामग्री तैयार होने के बाद हमने चूल्हे की भी अच्छे से पूजा की, सभी देवी देवताओं को मनाया हमारे खेत के आसपास के, और फिर हमने जला लिया यहाँ पर चूल्हा। तो चूल्हा जलाने के बाद हमने चूल्हे पे एक बड़े से बर्तन को रख दिया, जिसमें हम आज बनाएंगे वेज पुलाव, वो भी 3 केजी का। तो जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो गया था चूल्हे पे, तो हमने उस पर आधा लीटर के आसपास ऑयल डाला। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमें यहाँ पर ऑयल को गर्म करने में लगभग काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि हमारा जो चूल्हा था बहुत छोटा था और बर्तन जो था हमारा बहुत बड़ा था। फिर भी हमने इसमें बनाने की पूरी कोशिश की, और हमारा वेज पुलाव जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डाले, हरी मिर्च को जो छोटे छोटे पीसेस में कट किए थे ना, हरी मिर्च को डाल दिए। पहले हम हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो हमारी हरी मिर्चियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भून रही हैं। हमने इसमें सबसे पहले जो जीरा राई वगैरह डालते हैं उनको नहीं डाला है, क्योंकि जीरा को हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में पीसकर घर से ही लेकर आ गए थे, तो हमने एक्स्ट्रा में यहाँ पर जीरा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। जो जीरा, कुछ बेसिक से मसाले रहते हैं, जैसे खड़े हुए पिसा हुआ गरम मसाला आता है, तो उसमें भी जीरा पिसा हुआ रहता है। तो ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, यदि आप जीरा डालना चाहें तो यहाँ पर जीरा बिल्कुल डाल सकते हैं। हमारी प्याज जब अच्छे से हमारी जब मिर्च भुन जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो हम प्याज को भी बढ़िया तरीके से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भून लेंगे। तो इसे में अभी हम कंटिन्यू चम्मच को चला देते हैं। जब हमारी प्याज अच्छे से मिल जाए, तो चम्मच को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो लगभग हमारी जो प्याज है गोल्डन ब्राउन कलर की भुन चुकी है आधी सी। तो जो थोड़े से 2-4 प्याज हमारी कटने के लिए रह गई थी, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें हमने लगभग सभी सब्जियों की क्वांटिटी हमने यहाँ पर, जैसे कि 1 केजी आलू, 1 केजी टमाटर और 1 केजी फूल गोभी ली हूँ। बाकी सभी सब्जियों का 1-1 चौथाई भाग यहाँ पर ली हूँ, जिसकी क्वांटिटी 250 ग्राम के आसपास थी। तो हमारा बढ़िया सा जो वेज पुलाव है बन के तैयार हो रहा है, और इधर हमारी जो रेसिपी है बनकर तैयार हो रही है। तो वहीं जो हमारी प्याज है वो अभी तक भुनी रही है, क्योंकि हम यहाँ पर आंच का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा चूल्हा भी जो है थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। यदि आप कभी भी पिकनिक का प्लान बना रहे हो, तो आप ज़रूर आपके मोहल्ले, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगी, और बहुत अमेजिंग बना था दोस्तों ये पुलाव, सभी को बहुत पसंद आया था। और हमारे घर में जो ये यहाँ पर जो बनकर जो थोड़ा बहुत पुलाव बचा था, हमने घर पर और मोहल्ले के जो कुछ लोग हैं हमारे साथ नहीं जा पाए थे, हमने उन सभी को यहाँ पर ये पुलाव खिलाया। तो सभी को बहुत पसंद आया, सभी ने बहुत तारीफ़ें की।
तो अब हमारी जो प्याज है हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक भुन चुकी है। तो हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब हम इनको भी अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना और अच्छे से पक भी जाए। तो आप चाहे तो इन्हें बाद में भी डाल सकते हैं टमाटर के बाद, पर यहाँ पर हम ज़्यादा पुलाव बना रहे हैं तो मसालों को भूनना भी बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पर जितने भी सूखे मसाले लिए थे उनको यहाँ पर डाल दिया है और 2 मिनट के लिए बस कुक किया है। 2 मिनट मसालों को कुक करने के बाद यहाँ पर हमने जो टमाटर लिए थे 1 केजी, उन टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और मसाला भूनने के बाद हम टमाटर को यहाँ पर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी अच्छे से गलने तक हम यहाँ पर पका लेते हैं। तो हमारा कितना बढ़िया पुलाव बनकर तैयार हो रहा है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा और यदि आपने इस तरीके से पुलाव को बनाया तो सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। तो हमारे टमाटर जो हैं आधे से गल चुके थे, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें राई ज़ीरा भी पिसा हुआ था, उसको ऐड कर देंगे। यकीन मानिए टमाटर जब हल्के से गल जाते हैं तो हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट डालते हैं उससे जो हमारा मसाला है नीचे चिपकता नहीं है। जो लहसुन जो है मसाले को चिपकाने का काम करती है नीचे से। कई बार क्या होता है मसाला जलने लगता है और किसी के घर में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, किसी के घर में नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से बिल्कुल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे टमाटर आधे आधे जो जब गल जाते हैं तो नमक को डाल लो। आधे टमाटर गलने के बाद तो हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नमक अच्छे तरीके से हमारे टमाटर को जो है गला देता है। तो इतनी सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इन सभी को अच्छे से मिला देते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा पुलाव बन रहा है। सभी की बहुत मेहनत है दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और यदि मेरे इस चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल चुके थे, तो हमारी जो बची हुई सब्जियां थी जैसे फूल गोभी, फर्रास, गाजर और आलू, उन सभी को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मुझे बाज़ार में जो है हरे मटर नहीं मिल पाए थे और हमारा गांव जो है मार्केट से थोड़े बाहर पड़ता है, तो सब्जियों को लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारे पास जितनी भी सब्जियां उपलब्ध हो पाई थी हमने उन सभी से ही यहाँ पर बहुत बढ़िया और शानदार पुलाव बनाकर तैयार किया था। तो आप भी बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में ये नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हम कम से कम चीज़ों में ही अच्छे से अच्छी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास सोया बड़ी को ली थी। सोया बड़ी को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब तक हमारी सब्जियाँ आधी सी पक रही हैं तब तक हम यहाँ पर चावल को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 केजी चावल का इस्तेमाल किया है वेज पुलाव के लिए, क्योंकि हमारी टीम में 10 से 15 मेंबर्स आए थे। तो सभी लोगों ने जो बहुत मेहनत की थी, तो सभी को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो इतना जो चावल का जो पुलाव है किसी ने बचने नहीं दिया था, बस लास्ट में थोड़ा सा बस पुलाव बचा था। तो यहाँ पर हम सारा चावल को वॉश कर लेते हैं और हमारी सब्जियां भी अच्छे से जो हैं आधी आधी लगभग पक चुकी थी। तो अब इसके बाद हम चावल को इसमें ऐड कर देंगे। जब हमारी सब्जियां आधी कुक हो जाए तभी हमें इसमें चावल को ऐड करना है, ताकि चावल के साथ सब्जियां जो है पूरी पक जाए। जैसे आलू गोभी जो रहती है ना थोड़ी सी ठोस रहती हैं, इनको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो हमें सबसे पहले सब्जियों को आधी से कुक कर लेना है। आधे से ज़्यादा हमें यहाँ पर सब्जियों को कुक कर लेना है। जब हमारी आधी सब्जियां कुक हो जाए तो हमें इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे कि चाट मसाला, चना मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, इन सभी को हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें स्वाद के लिए मिला दिया है, जिससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आया था पुलाव में। तो हमें इन मसालों को डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। और हमारे चावल के धुले हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस चावल को भी इसमें ऐड कर देंगे और चावल के साथ भी हमें इनको अच्छे से पका लेना है। तो हमने सभी चावल को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि हमारा चूल्हा जो है छोटा है, जिससे हमारा जो बर्तन है थोड़ा सा लुढ़क पुढ़क हो रहा था। तो एक दीदी ने सपोर्ट के लिए यहाँ पर बर्तन को अच्छे से पकड़ लिया है। तो आँच भी बहुत लग रही थी और ठंडियों के दिनों में धूप का उतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, पर फिर भी सभी ने बहुत मेहनत की। कितना बढ़िया और शानदार दिख रहा है अभी से ही, बिना पके हुए। तो पकने के बाद इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा आप सोच ही सकते हो। तो हमारा कितना बढ़िया सा शानदार पुलाव बनके यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो सभी सब्जियों के साथ हमने चावल को अच्छे से यहाँ पर मिला दिया है और इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए सभी सब्जियों के साथ नमक डाल के अच्छे से कुक कर लिया है।
अब हम इसमें इसे पकने के अनुसार पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 केजी चावल लिए थे, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और सब्जियों को पकाने के लिए एक्स्ट्रा 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। तो जी यहाँ पर हमने लगभग 5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है इस पुलाव को बनाने के लिए। इस वेज पुलाव को बनाने के लिए सभी ने बहुत मेहनत की है और सभी बारी बारी से इस पुलाव को देखते भी जा रहे थे। सभी एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे थे यहाँ पर। तो हमारा पुलाव जो है लगभग आधा पक चुका है। अब हमें इसे आधा और पकाना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा पुलाव जो है आधा पक चुका है और इसे हम अब धीमी आंच में पकने देंगे। तो हमने जितनी भी आग थी नीचे उसको बाहर निकाल दिया था और अंगार अंगार को ही बस रहने दिया था। तो हम एक बार फिर से चावल को अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला देते हैं ताकि हमारा चावल जो है ऊपर नीचे सब तरीके से अच्छे से पक जाए और बढ़िया से हमारा जो वेज पुलाव है बन के तैयार हो। तो सारी आगे हमने जो तेज़ जल रही थी उनको बाहर निकाल दिया है और पुलाव को बढ़िया अच्छे तरीके से ढक दिया है। और जब हमारा पुलाव अच्छे तरीके से पक चुका था तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पुलाव जो है दिख रहा है। हमने जो हरी धनिया को बारीक बारीक कट करके लिए थे ना, अब उसे हम इसे ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो हरी धनिया का जो टेस्ट है वो इस पुलाव के एक एक दाने में अंदर तक चला जाए। तो हम अच्छे से हरी धनिया से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं और इसे ढककर 2 मिनट के लिए रहने देते हैं। जब हमारा पुलाव बनके बढ़िया से तैयार हो चुका था तो हमने इसे सभी को परोसना शुरू किया। सभी लोग देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से पुलाव का आनंद ले रहे हैं। आप भी यदि कोई पिकनिक का प्लान सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को वहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और मेरा यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा।